आइए देखिए यहाँ पे, ये जो है एक साइक्लोइड का इक्वेशन है और इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग उसको सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा कि हमारा कर्व जो है ऑरिजिन को टच करेगा या नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक्स का वैल्यू को पुट करेंगे 0, तो देखेंगे कि हमारा थीटा का मान क्या आ रहा है, उसको फिर हम लोग सेकेंड इक्वेशन में भरेंगे। फिर वाई का वैल्यू भी अगर 0 मिल गया उसी थीटा का वैल्यू के लिए, दैट मीन्स कि ऑरिजिन से गुजरेगा। तो ये तो आप लोगों को करना है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, पुट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम लोग, x इक्वल टू 0। तो आपके पास a थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई सिर्फ थीटा इक्वल टू 0 ही कर सकता है। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि जब x 0 ले रहे हो तो थीटा का मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो आप इसी 0 को आप पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो आपके पास 1 माइनस कोस 0 यानी y भी हमारा 0 आएगा। देख लिए, यानी कि ये कर्व जो होगा ओरिजिन से गुजर रहा होगा, ये कर्व। तो यानी कि हमारा x 0 और y 0 पॉइंट आ गया, यानी कि कर्व इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। क्लियर हो गया। अब सिमेट्रिक पार्ट हम लोग देखेंगे। तो सिमेट्रिक पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं माइनस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा। तो एक्स वाले इक्वेशन में जब हम लोग थीटा का वैल्यू माइनस पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन जो है वो आपका पूरी तरह से चेंज हो रहा है, पूरी तरह से चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कर्व जो है एक्स एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल नहीं है। द कर्व इज इक्वेशन इज चेंज्ड। तो द कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अब हम लोग y वाले इक्वेशन में पुट करते हैं माइनस थीटा, तो आपका इक्वेशन डज नॉट चेंज। माइनस कोस माइनस थीटा का आपका कोस थीटा ही होता है। इक्वेशन डज नॉट चेंज। तो y का जो इक्वेशन है चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है कि द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। कोई दिक्कत? तो आप लोग देख सकते हैं कि जब माइनस थीटा पुट किया गया प्लेस ऑफ थीटा में, तो आपने देखा कि x का इक्वेशन पूरी तरह से चेंज हो रहा था, लेकिन y का इक्वेशन चेंज नहीं हुआ, यानी कि y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल होगा। तो दो बातें हो गई, एक तो ओरिजिन हो गया क्लियर, और दूसरा हो गया हमारा सिमेट्रिकल पोजीशन। तो अब आप लोग को तीसरा पोजीशन के बारे में हम लोग बताएंगे। थर्ड पोजीशन इसका क्या होगा, तो आप लोग इसमें बता सकते हो क्या इसका एजिम्टोट होगा? तो इसका एजिम्टोट नहीं होगा, नो एजिम्टोट्स, नो, इसका कोई एजिम्टोट नहीं मिला, क्योंकि हमें किसी भी मान के लिए y इन्फिनिटी मिलने नहीं जा रहा। थीटा की किसी वैल्यू के लिए y इन्फिनिटी, यानी x का मान क्या होगा उस समय y इन्फिनिटी होगा, ऐसा कंडीशन इसमें राइज नहीं कर रहा है। इसका मतलब नो एजिम्टोट। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि हमारा कर्व एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ कट कर सकता है। तो हम लोग बात करें कि जिस समय हम लोग x का मान 0 लेंगे तो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तभी अभी हमने देखा था कि x 0 लेने से y 0 आया, तब फर्स्ट पोजीशन में ही। तो इसका मतलब है कि ओरिजिन पर ही कर्व जो है x एक्सिस को कट करेगा और y एक्सिस को भी वहीं पर कट करने वाला है, और कोई दूसरा पोजीशन हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, या होगा? जल्दी बताइए। हो सकता है बहुत आगे जाने पे। फिलहाल हम लोग अगर देखते हैं तो ओरिजिन के पास ही होगा, लेकिन सेकेंड फेज थर्ड फेज जब आएगा तब उसमें भी वो टच करेगा किसको? एक्स एक्सिस को। वाई एक्सिस को दोबारा टच करने वाला नहीं है कर्व। सिंपल सी बात है। अब देखो एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम लोग देखिए y अगर 0 ले रहे हैं, y क्या ले रहे हैं? 0। तो यहाँ पर आपका a 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है 1 आ रहा है इस तरह से, तो थीटा का मान यहाँ 0 प्राप्त हो रहा है। आप इस 0 को अगर यहाँ पुट कर देते हो तो x भी क्या हो जा रहा है?
तो सिर्फ एक वैल्यू हमें मिला। अच्छा, थीटा का मान 1 हो रहा है तो इसलिए थीटा 0। अब फिर कोस थीटा, अगर आपको पता होगा जनरल वैल्यू में कि कोस थीटा 1 है तो थीटा का मान आप 0 ले सकते हो, 2 पाई ले सकते हो, 4 पाई ले सकते हो। उसी तरह से -2 पाई ले सकते हो, -4 पाई ले सकते हो। तो इन सब पोजीशन पे हमारा जो है फिर से x का मान 0 आने वाला है। जिस समय हमारा थीटा का मान एक और यहाँ y0 जब मैंने लिया तो थीटा 0 1 आ रहा है कोस थीटा का वैल्यू, तो थीटा का मान 0 बोले या तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई etc आता रहेगा। इन सब पोजीशन पे हमारा जो है y का मान 0 मिलता रहेगा, तो उस पोजीशन पे x भी क्या मिलता रहेगा, ऐसा है क्या? तो देखिए 0 पर 0 मिला। अब हम लोग थीटा का मान अगर 2 पाई लेके चले, अरे जिस समय y0 है तो थीटा या तो 0 या तो 2 पाई, तो जब थीटा का मान हम लोग 2 पाई लेके चलते हैं तो वह x 0 होने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि आपका x कहीं और पोजीशन पे चला जाएगा। तो x का वैल्यू जो है a 2 पाई माइनस साइन 2 पाई का 0, यानी कि 2a पाई के पास x पहुंच जा रहा है। तो आप एक राउंड जब पूरी तरह मारेंगे तो हमारा कर्व जो होगा x एक्सिस को अगेन 2a पाई पे कट करने वाला है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के तौर पे हमें 0 0 मिल रहा है, 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 पे, और थीटा का मान जो है जब 2 पाई हम लोग ले रहे हैं उस समय हमारा कर्व जो है x एक्सिस को अगेन टच कर रहा है या कट कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये दो बातें हो गई। अब हम लोग देखना ये चाहेंगे कि कर्व जो है, कर्व y एक्सिस को, y का मान अगर हम लोग 0 लिए तो थीटा निकल गया। अब x का मान अगर हम 0 ले रहे तो थीटा का 0 ही मान आ रहा है। तो कर्व का जो है मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है y की तरफ, ये भी देखना चाहिए हमें कि कहाँ तक जा रहा है वो हाइट में मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखिए, अगर पाई मान रख देते हो, थीटा का मान पाई रखते हो, अगर पुट करते हो थीटा पाई, क्या रखते हो थीटा का मान पाई, तो y का मान 2a प्राप्त होगा, y का मान 2a प्राप्त होगा। और अगर यही मान थीटा का पाई हम x में रख लेते हैं तो उस समय हमारा जो है x का वैल्यू क्या मिलेगा, a पाई। ठीक, यानी कि हमारा जो कर्व है मैक्सिमम हाइट को प्राप्त कब करेगा, जब y हमारा, जब थीटा पाई हो, जब थीटा पाई हो उस समय हमारा कर्व जो है मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करेगा y एक्सिस की ओर, उससे ऊपर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है तो उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप लोग को पता है कि cos थीटा जो है वो कितना से कितना के बीच होता है। ठीक, अगर हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा, तो माउथ इधर घूम जाएगा, फिर ये माइनस cos थीटा हो जाएगा, फिर ये माउथ घूम के ऐसे हो जाएगा। अब फिर हमें +1 करना है, +1 करना है, तो +1 करेंगे तो 1 + 1 -1, 0 इधर हो गया, इधर में 2 हो रहा है। फिर आपको क्या करना, a से मल्टीप्लाई भी करना है, तो आप यहाँ भी a दोगे, इधर तो 0 हो गया था, तो यानी कि 0 से 2a के बीच में ही हमारा कर्व जो है y एक्सिस की तरफ होगा। समझ रहे मेरी बात? तो आपका कर्व जो है 0 से 2a तक ही रहेगा, क्योंकि 0 से ऊपर 2a तक जाएगा। क्लियर है ना? अब हम लोगों को पता चल गया कि हमारा कर्व जो है मैक्सिमम हाइट कहाँ पा रहा है, 2a तक पा रहा है। उस समय थीटा पाई होगा, और उस समय x का पोजीशन क्या होगा, a पाई। क्लियर है? तो आपको इतना सारा बनने के बाद अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं इसका कर्व डाउन होगा कि अप होगा। समझ रहे हैं? a पाई के बाद तो हम लोग देखना चाहेंगे कि dy/dx वहाँ पे क्या होता है पाई के पास, थीटा इक्वल टू पाई के पास, क्योंकि मैक्सिमम हाइट ये हो गई। अब मैक्सिमम हाइट हुआ तो नो डाउट कि कर्व को नीचे ही आना है, डाउनवर्ड में ही आना है। हम इस पोजीशन, यहाँ से भी हम कह सकते हैं इस बात को कि जब मैक्सिमम हाइट हमें पता चलिए कि y एक्सिस पे क्या हो रहा है 2a। अब फर्दर अगर हम x का मान को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा कर्व नीचे ही आएगा, ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट हमने अटेन कर लिया है। मैक्सिमम हाइट को हमने अटेन कर लिया y एक्सिस पे 2a, और हमको पता है कि x का जो वैल्यू है वेरिएबल टर्म में रहेगा, उसका कोई एंड नहीं होगा, क्योंकि थीटा यहाँ मौजूद है। और हम इसके पीछे मतलब ये जान रहे हैं कि थीटा अगर यहाँ मौजूद है
तो नो डाउट कि हमारा जो एक्स वाला पोर्शन होगा वो कभी भी एक एंडिंग पॉइंट की ओर नहीं जा रहा है। क्लियर है? तो आइए हम इसे ग्राफ ट्रेस कर देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं कि इसको लेके जाना चाहते हैं, सारा पॉइंट आप लोग देख ही चुके हैं। अब इतना ही पोजीशन से आप लोग ग्राफ को भी ट्रेस कर सकते हो। तो एक ग्राफ बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आप लोगों को एक्स एक्सिस लेना है। हम लोग कर्व ट्रेसिंग करते हैं, किस तरह से इसका कर्व ट्रेसिंग करना है इस इक्वेशन का, वो सारी पॉइंट को ध्यान में रख करके हमें करना होगा। तो आइए हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा जीरो पोजीशन को हम ओरिजिन कहेंगे। ये हमें एक्स एक्सिस पर लेना है ए पाई और यहाँ पर हम लोग लेंगे 2a। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि हमारा कर्व जो है ओरिजिन के पास था मौजूद, क्योंकि 0 0 एक्स और वाई का वैल्यू हमें मिला था, और ए पाई जिस समय एक्स का वैल्यू होता है उस समय हमारा वाई कहाँ होता है 2a। और हमें पता है कि जो रीजन है कर्व का वो मैक्सिमम 2a तक हाइट को प्राप्त करेगा वाई एक्सिस पे। तो हमारा कर्व जो है जो 2a पाई और 2a का जो क्रॉस पॉइंट होगा, जिसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहेंगे यहाँ पे, वहाँ तक कर्व जो है हमारा इस तरह जाएगा। अब यहाँ पर थीटा का मान क्या था जब ये 2a तक के पास पहुँचा था, तो उस समय थीटा हमारा पाई था। अब हम लोग फर्दर भी चेक किए थे कि अगर हम लोग 2 पाई ले लेते हैं थीटा का मान, तो हमारा फिर x का वैल्यू 0 बन जाता है। x का वैल्यू कि y का वैल्यू, y का वैल्यू 0 बन जाता है। देखिए यहाँ पर 2 पाई लेंगे ना तो 1 आएगा, तो फिर फर्दर y 0 हो जाएगा, यानी कर्व को वापस नीचे यहाँ पे आना होगा जब थीटा इक्वल टू 2 पाई होगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 2a पाई x का होगा। अब फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक्स एक्सिस पे कर्व ऐसे चलता हुआ जाएगा, और सिमेट्रिकल है हमारा y एक्सिस के अबाउट में, तो हम कर्व को उतना ही उधर बनाते चले जाएंगे जितना इधर बनेगा। तो इस तरह से हमारा जो साइक्लॉइड का जो है ग्राफ तैयार हो जाता है। आप इस पर मैक्सिमम हाइट की बात जब हम लोग कर ही चुके हैं कि 2a हमारा मैक्सिमम हाइट है, तो हम लोग इसका मैक्सिमा मिनिमा का जो डेरिवेटिव टेस्ट होता है बिना चेक किए भी आगे कर सकते हैं ग्राफ को। और ये डाउनवर्ड होगा क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट हमारा हो रहा है थीटा इक्वल टू पाई पे, तो हम लोग जानते हैं कर्व हमारा डाउनवर्ड ही होगा वहाँ से। इसके बाद आप फर्दर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कर्व भी आपका इसी रूप का बनता चला जाएगा, इसलिए इसे हम साइक्लॉइड का नाम से जानते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा।